मैं संजय सिंह यादव आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो भारतीय संविधान के भाग को लेकर के है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि पूरी बॉडी को अगर हमारी टिकी हुई है तो एक तरीके से देखा जाए तो कंकाल तंत्र के ऊपर टिकी होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि भारतीय संविधान का हमारे पास उसके भागों का नॉलेज है अच्छे से, तो हम ये जान पाते हैं जब कभी भारतीय संविधान से जुड़ी बातें होती हैं, यानी अनुच्छेद की बात होती है, तो हमें अच्छे से नॉलेज हो जाता है कि यहाँ पे ये भारतीय संविधान के इस भाग के ऊपर चर्चा हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान के भाग को लेकर के कि जैसे ये दे देता है कि ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, या भारतीय संविधान के इस भाग, यह जो भारतीय संविधान का भाग है यह किससे जुड़ा हुआ है, यानी इसमें जो है किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ से निश्चित रूप से 1 नंबर का प्रश्न साथियों बनता है। यहाँ हम लोग भारतीय संविधान के 22 भाग का तो अध्ययन करेंगे ही, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत कि मात्र वो कौन प्रमुख भाग हैं जहाँ से हमेशा आपसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। साथियों, इसके पहले हमने भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एवं भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन के ऊपर वीडियो बना रखी है। साथियों, ये काफ़ी यूनिक वीडियो है और आप लोगों के द्वारा काफ़ी इसे प्यार मिल रहा है। साथियों, इसके बाद जो है यह इस एक तरीके से देखा जाए तो आपकी तीसरी वीडियो है भारतीय संविधान से जुड़ी हुई। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत सारी जो है यूनिक जानकारियां तो मिलेंगी ही। एक चीज़ ध्यान में रखना है साथियों। चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। मेरा ये कहना था कि यदि साथियों आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 395 जो है अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में भारतीय संविधान को संशोधन करके बाद में जो यदि वर्तमान में देखा जाए तो आपके पास जो है 463 जो है वर्तमान में अनुच्छेद हो चुके हैं और 25 भाग हो चले हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। यानी सोचिए 463 जो अनुच्छेद है, यदि मूल रूप से देखा जाए तो आज भी भारतीय संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं और 22 ही भाग हैं मूलतः रूप से। लेकिन यदि गणना के आधार पर आपसे पूछा जाता है तो भारतीय संविधान में वर्तमान में आपके 25 भाग हो जाते हैं और जो है 463 अनुच्छेद हैं। लेकिन यदि बात करी जाए, जैसे भारतीय संविधान में पहले से ही भाग 4 था, उसमें भाग 4 क बना दिया गया। अनुच्छेद 51 था तो 51 क बना दिया गया। इस तरीके से क ख ग करके जो संख्या अनुच्छेदों में बढ़ी है वो कुल मिला करके वर्तमान में 463 हो जाती है। अब साथियों, हम लोग सीधा अपने वीडियो पे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। यानी संघ का मतलब देश से हुआ और राज्य क्षेत्र का मतलब जो भारत देश है उसके कुल कितने राज्य हैं, उन क्या नाम होंगे, क्या सीमाएं होंगी, ये सारी जुड़ी बातें। और ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान के भाग 1 में आता है और संघ एवं राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बस इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा। अगर भाग 2 की बात करें, देखिए भाग 1 भी काफ़ी प्रमुख है, इसे ध्यान में रखना है। और भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। यानी भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाएगा, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत की नागरिकता को कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है, 5 प्रकार से। और भारतीय नागरिकता के यानी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 आता है। 5 से 11 का संबंध सीधा सा जो है भाग 2 से है और नागरिकता से है। बात कर लेते हैं भाग 3 की। यह बहुत ज़्यादा आपको भी अच्छे से नॉलेज है कि भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार को लेकर के है और यहाँ अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक ये संबंध रखता है। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार की भारतीय संविधान में बात करी गई है और यह जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है। ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। भाग 3 के अंतर्गत आता है, कुछ इस टाइप से। अब भाग 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक
तत्व की बात की गई है, यानी राज्य का नीति निदेशक तत्व है ये जो आयरलैंड से लिया गया है, यह अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भाग 4 के अंतर्गत आता है और यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की बात करी गई है। यह भी काफी आपका महत्वपूर्ण है। आगे बात कर लेते हैं, इसी भाग 4 तो था ही, इसमें 4 क बन गया। तो कभी पूछता है भाग 4 क का संबंध किससे है, तो यह मौलिक कर्तव्य से है, क्योंकि आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और यहाँ पर जो है आपका जो है 51 का अनुच्छेद जोड़ा जाता है जो मौलिक कर्तव्य को लेकर के 4 का 51 का मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं, संविधान के भाग 5 की बात करते हैं। यह भी प्रमुख है, काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच है, 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 के बीच, यहाँ भी याद करने का तरीका है 52 51 यानी 52 और 151। यह संघ के बारे में है, यानी जो संघ की कार्यपालिका है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उनकी सारी उनसे जुड़ी बातें, उनकी योग्यता को ले, मतलब बहुत सारी इनके पावर को लेकर के, तो राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए और मंत्री परिषद हो गया, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, आपके जो है उपराष्ट्रपति हो गए, मतलब इससे जुड़ी सारी जानकारियां, यानी ये संघ का मामला, संघ से जुड़ी जितनी भी कार्यपालिका है, उससे जुड़ी जितनी भी एजेंसियां हैं, यानी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये सभी का वर्णन संविधान के भाग 5 में ही मिलता है। अब आगे करते हैं भाग 6 की, तो यह राज्य से जुड़ा है और यहाँ पर अनुच्छेद 152 से शुरू होता है और 237 तक है। तो अनुच्छेद 252 से 237 के बीच जो है राज्य की कार्यपालिका आती है, यानी यूं कहा जाए राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद को लेकर के सारी जानकारियां, यानी विधानसभा, विधान परिषद यानी विधानमंडल को लेकर के ये सारी जानकारियां संविधान के भाग 6 में है। तो 1 से लेकर के 6 तक काफी प्रमुख है, इसे भूलना ही नहीं है, आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, अनुच्छेद सहित याद होना चाहिए कि 252 से लेकर के 237, 52 से लेकर 151 संघ का, ये राज्य का। अब भाग 7 है, तो भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य का अनुच्छेद, यानी इसमें मात्र एक अनुच्छेद आता है जो 238 है, जो प्रथम अनुसूची, यानी जो प्रथम अनुसूची आपको पता है कि ये जो है समवर्ती सूची, संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय और जो है आपका समवर्ती सूची का विषय। लेकिन यहाँ प्रथम अनुसूची को लेकर के, यानी भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें कुछ संशोधन होता है, या जो भी बातें हैं 238 में है। अब भाग 8 की बात करते हैं, तो यह याद रखना है कि जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं, राज्य संघ, देखिए संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ के राज्य क्षेत्र यानी जो संघ द्वारा गवर्न होते हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, आपका पुडुचेरी हो गया, सोआन, तो भारतीय संविधान का भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ा है और यहाँ 239 से लेकर के 242 तक अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, यानी केंद्र शासित राज्यों को लेकर के है। अब चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है भारतीय संविधान का भाग 9 जो पंचायतों को लेकर के, यानी ग्राम पंचायतों को लेकर के है और यह अनुच्छेद 243 क से 243 अ तक है। कहने का आशय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान का भाग 9 ग्राम पंचायतों को। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा जाता है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। अब 9 को जो है नगर पालिकाओं को लेकर के है, नगर पालिका को लेकर के है और यह जो है अनुच्छेद 243 त से लेके 243 य तक। देखिए अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 9 से है, जहाँ पे पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को लेकर के बात करी गई है। अब 9 ख जो आता है वह सहकारी समितियों को लेकर के है, जिसमें अनुच्छेद 243 य से 243 य न तक अनुच्छेद आते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 11 आता है। इसमें संघ एवं राज्य के मध्य संबंध, यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है कि कहाँ पे संघ एवं राज्य क्षेत्र के संबंध का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच भारतीय संविधान के भाग 11 में। अब हम लोग 12 की बात कर लेते हैं।
तो भारतीय संविधान का जो भाग 12 है वो वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद को लेकर के है और अनुच्छेद 264 से 300 क तक है। देखिए इसी में संपत्ति का अधिकार भी आ जाता है। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर करके जो है उसे जो है 300 क में एक विधिक अधिकार का रूप प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान का भाग 13 की बात कर लेते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार को लेके है और यह 301 से लेके 307 तक इसके अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान का भाग 14 है जो संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं जो आती हैं, यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन आने वाली जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज यानी आपके आईएएस एवं पीसीएस, कहने का मतलब जो है देश को चलाने का एक तरह से आप कह सकते हैं नौकरशाही पूरी। तो पूरी जो नौकरशाही है वो भाग 14 में आती है और इसमें अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच 308 से 323 के बीच सारे इनके वर्णन किए गए हैं। अब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान का भाग 15 जो निर्वाचन को लेकर के है, यानी निर्वाचन आयोग को लेकर के है। भारतीय संविधान का भाग 15 इंपॉर्टेंट है जो निर्वाचन को लेके है और यह अनुच्छेद 324 से 329 क तक जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 324 का संबंध जो है निर्वाचन आयोग से है। अब बात करते हैं भाग 16 की। तो कुछ वर्गों के संबंध में, यानी कुछ जो वर्ग हैं, यानी एक तरह से देखा जाए जो SC ST जातियां हैं या जो अभी भी समाज में पिछड़े हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपबंध का प्रावधान जो किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 16 में है। ये तैयार रखना है 330 से लेकर के 342 के बीच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाग 17। भाग 17 जो है वो राजभाषा को लेकर के है और अनुच्छेद 343 से जो है 351 के बीच है, यानी 343 का संबंध राजभाषा से है और राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 में आती है और 324 का संबंध जो है निर्वाचन आयोग से है जो भाग 15 में, यानी भाग 15 इंपॉर्टेंट है, भाग 17 इंपॉर्टेंट है। और भाग 18 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहां आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है, यानी अनुच्छेद 352, 356 और 360। देखा जाए तो 352 से लेकर के 360 अनुच्छेद जो वित्तीय आपात है, 352 आपका राष्ट्रीय आपातकालीन संकट को लेकर के है और 356 जो है राष्ट्रपति शासन को लेकर के है। तो ये जितने भी वर्णन हैं ये सारी बातें भारतीय संविधान के भाग 18 में कही गई हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण आता है जिसमें 361 से 367 के बीच यहाँ पे अनुच्छेद आते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भारतीय संविधान का भाग 20 है। भाग 20 का सीधा सा संबंध अनुच्छेद 368 से है। यहाँ पर मात्र एक अनुच्छेद आता है संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 आप जानते हैं संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी भारतीय संविधान में जितने संशोधन किए जाते हैं वो इसी अनुच्छेद 368 के द्वारा ही किए जाते हैं जो भारतीय संविधान के भाग 20 में आता है। भाग 20 तैयार रखना है। भाग 21 की बात करते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, यानी अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध को लेकर के है जहां 300 यानी 369 से लेकर के 392 के बीच इसके अनुच्छेद आते हैं। इसके बीच क्राइटेरिया है। बात संविधान के भाग 22 की करते हैं, 22वां लास्ट भाग। तो इसमें संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, निरसन है। ये 393 से लेकर के 395 इस तरीके से आपने देखा कि भारतीय संविधान का 22 भाग भी शामिल हो गया, 395 अनुच्छेद की क्राइटेरिया भी मालूम हो गई और हमने इस वीडियो के अंतर्गत प्रमुख भागों का खास करके जैसे भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन, भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा और 18 आपातकालीन उपबंध और 20 जो है संविधान संशोधन को लेकर के है और भाग 9 पंचायतों को लेकर के है खास करके। और यहाँ पे भारतीय संविधान का भाग 1, 2 नागरिकता वाला, 3 मौलिक अधिकार वाला, 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला, 4 को मौलिक कर्तव्य वाला और 5 जो है संघ का और 6 जो है राज्य का। तो इस तरीके से साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएं तो इसे एक बार जरूर दोहरा लें साथियों। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा साथियों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा साथियों और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।